उन्होंने अपने लहजे में कहा था तैयारी सारी हमने जहन्नम की कर दी। राहत इंदौरी ने ये हजरत बड़े मजे का शेर कहा था, तैयारी सारी हमने जहन्नम की कर ली, दावा फिर भी है कि हम जन्नत में जाएंगे। तैयारी सारी कर ली जहन्नम में जाने की, दावा फिर भी है कि हम जन्नत में जाएंगे। दाढ़ी मेरे चेहरे पे नहीं, दाढ़ी मेरे चेहरे पे नहीं, मस्जिद में हम नहीं, नमाजी हम नहीं, कुरान पढ़ना हम ना आए, इस्लाम को समझना हम ना आए, कलमा याद हमको न हो, और चौराहे पे चाय पीते हुए कहें मौलाना तो बदमाश हो गया, मौलाना तो जहन्नम में जाएगा, मौलाना तो झूठा हो गया। खुद को पूछ लीजिए, कल एक तो कभी पढ़ता नहीं, मुसलमान को एक मौका अल्लाह ने दिया है जहां मजबूरन ही सही पढ़ लेना पड़ता है, वो है शादी निकाह में। काजी साहब सामने बैठते हैं, कहा भाई पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमानों की हकीकत को देखिए, काजी साहब बोलते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त भी उसकी ज़बान में नहीं चढ़ता है, और चढ़ेगा कैसे? वो हमारे ज़बान में तो खाई नहीं, गुड़िया, गुटखा, तंबाकू, हुक्का, शराब, कहां से चढ़ेगा? आज सब पढ़ता पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दुल्हा बोलते हैं हिला हिला। जाते रहते हैं निकाह पढ़ाने। सोचो, जब ज़बान में दम है, बाजू में जोर है, अक्ल मौजूद है, सीने में जिगर है, जिगर में जान है, जान में आन है, तब तो कलमा नहीं पढ़ सकते। जब तेरी सांस पिंडली में फंस जाएगी, जब तेरा बाजू कमजोर हो जाएगा, जब तू बुढ़ापे के मंजिल पे जाएगा, तो मैं अखीर हो, रूह बर्बाद हो रही होगी, फिक्र करके उस वक्त तू कलमा कैसे? कभी गौर करो, सिर्फ 20 लाख का जलसा कर लेना कामयाबी नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है जलसे में लोग कितने आए, ये फैक्टर नहीं है जलसे में मुकर्रिर कहां से आया, ये फैक्टर नहीं है जलसे में अख्तर परवाज साहब आए या नहीं आए, इससे कोई सरोकार नहीं है जलसे में राज़ियां आए या नहीं आए। कसम खुदा की सरोकार इससे है कि तुमने जिसके नाम पे महफिल सजाई है उसके हो, तुम उसके गुलाम हो या नहीं हो, तुम उसके कौल पर अमल करते हो या नहीं करते। जो जिसका दम भरता है ना, वो उसका होके दिखाता है। तुम तो दम भर दिए, हम गरीब नवाज के दीवाने हैं। तुम जलसे का नाम रखे इस बात की निशानदेही करता है तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो। यार इस्लाम में, हिंदुस्तान में इस्लाम जिसने फैलाई, उस शख्सियत को लोग गरीब नवाज की जात से पहचानते हैं। इतना बड़ा एहसान है, आप तसव्वुर में लाए। आज तो सहूलियात, मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, मारुति, बस, ट्रेन, ट्रक, एरोप्लेन, सारी सहूलियातें मौजूद हैं। उसके बाद भी हमसे प्रोग्राम लो तो कोई तारीख खाली नहीं है। गाड़ी है, रोड बने हुए हैं, फिर भी मुझसे कहो तो 20,000 रुपए लेंगे, 25,000 रुपए लेंगे। आपके बस्ती में आएंगे, 1 घंटा घड़ी की तकरीर करेंगे, आपसे सलाम करने का भी वक्त मेरे पास नहीं, आपका दर्द सुनने का वक्त मेरे पास नहीं, आपके लिए दुआ करने का वक्त मेरे पास नहीं, आपके बच्चों को दम करने का वक्त मेरे पास नहीं, आपकी फरियाद सुनने का वक्त मेरे पास नहीं। एक रात के लिए, एक रात में 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 20 मिनट अपनी तारीफों तो अपने हाथों नसब को, और उसमें से 20 मिनट तकरीर जिसे कहते हैं वो हमने की, और नजराने के तौर पे 20,000,
25,000, 1,00,000 रुपए लेके सुबह अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लग जाए और आप कमेटी वाले से कहें फलां साहब से मुलाकात करनी है, उसने रात में तकरीर बहुत अच्छी की थी, कसम खुदा की ना तो मैं मिलूंगा ना मेरी जूती मिलेगी। आप सोचें उस दौर में जब कोई सहूलियत नहीं थी, कसम खुदा की तन्हा एक जात गरीब नवाज की 90 लाख पंडितों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना, कितनी दुश्वारियों का सामना किया होगा, मगर आज उनके नाम पे एक जलसा सजाया जाता है और बारिश के चंद कतरात जमीन पे गिरता है और लोग पंडाल खाली कर देते हैं और कहते हैं कि हम दीवाने गौस हैं। हो सकता है ये आजमाइश हो अल्लाह की तरफ से। अब मुझे बताओ, जितने शाम में थे और जितने अब हैं, कैसे फर्क करोगे कि इसमें से शाम वाले दीवाने गौस थे या अब तक जो बैठे हैं वो दीवाने? यकीन करो सच्चों की तादाद मुख्तसर होती है। ये आखिरी वक्त है अल्लाह के वास्ते, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में बात मुकम्मल कर दी जाती है। मैं मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, बस तकरीर रोज होती रहती है। तकरीर करने का एक बात और सुनो, किसी चीज के खोने का असल खौफ और दर्द उसको होता है जिसने कसम खुदा की अपनी जान, अपने माल, अपने हसब व नसब से उस राह में लगाया। आज जो मुआशरे की तहजीब बिगड़ी हुई है, जलसे का नज़्म ज़ब्त जो मेरे नौजवानों तुमने बिगाड़ के रखा है, तुमने इस्लाम को बचाने के लिए क्या लगाया? कुछ नहीं। तुमने इस्लाम को बचाने के लिए तो कुर्बानी नहीं करी है। इस्लाम के बिगड़ जाने वाला दर्द क्या होता है पूछो। जिसने अपने बाप की जवानी इस्लाम के आगोश में झोंक दी, जिसने अपनी जवानी इस्लाम के आंगन में झोंक दी, जिसने अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी पेश की, इसका भी मन करता था ये दुनिया में आपकी तरह पहले आपकी तरह जिंदगी बसर करें, मगर कसम खुदा की सारी ख्वाहिशात इन्होंने कोठरी में बांधी और ये इस्लामी चोला पहना। लोगों ने भिखारी कहा बर्दाश्त कर लिया, लोगों ने दीवाना कहा बर्दाश्त कर लिया, लोगों ने मतलबी कहा बर्दाश्त कर लिया, लोगों ने लुटेरा कहा बर्दाश्त कर लिया, लोगों ने पेटे कहा बर्दाश्त कर लिया, लोगों ने ढोंगी कहा बर्दाश्त कर लिया। सारी खुराफातियों को बर्दाश्त करके 2 महीने साल में एक दिन जगने की नौबत पड़ी, न जग सके, जलसा छोड़ के भाग गए। असल सौदा थी, ये वो जात है, ये वो शख्सियत है, रोज रात ऐसे ही जलसे पड़ा करते हैं। और नजराना क्या देते हो? क्या देते हो? ये छुट्टे के नाम पे 10 रुपया। कसम खुदा की कल तुम जब चौराहे पे रहोगे, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। मेरा तजुर्बा बताता है कि तुम मुझे वो 10 रुपया मेरे चेहरे पे मार के कहोगे, क्या मैं तेरे खैरात लेने के लायक हूं? तुम जिस 10 रुपये को खैरात समझ के फेंक देते, कसम खुदा की ये वो जमात है उसी 10 रुपये में जिंदगी का गुजारा करती है। कसम खुदा की या तो अपनी बेटी के लिए मांगा, या बेटे के लिए मांगा, या बीवी के लिए मांगा, या खानदान वालों के लिए मांगा, या रिश्तेदार वालों के लिए मांगा, या कबीले वालों के लिए मांगा, या बस्ती वालों के लिए मांगा, मगर कसम खुदा की ये वो बिरादरी है, घर कहीं, वतन कहीं, बीवी कहीं, बच्चे कहीं, रिहाइश कहीं, ताल्लुकात कहीं, तुम्हारे बस्ती में आए हैं। मांगते तुम भी हो, मांगते ये भी है। कसम खुदा की तुम अपनी जरूरत के लिए मांगते हो, ये जब भी मांगते हैं इस्लाम की जरूरत के लिए। कभी मस्जिद के नाम पे मांगते, कभी मदरसे के नाम पे मांगते,
बच्चों के नाम पे मांगते नबी यतीमों मसाकीन के नाम। तुम एक कौल भी नहीं दिखा सकते जो ये कहा हो, ए पाठशाला के मुसलमान, मुझे 10 रुपया दे दो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे 10 रुपया दे दो, मेरी बेटी भूखी है, मुझे 100 रुपए दे दो, मेरी बीवी बीमार है। कभी नहीं मांगा। ये जब भी मांगता है इस्लाम तकलीफ, इस्लाम को फौकियत पहुंचाने की बात। इनकी कदर करो। और भी जो पैगाम दे गए हैं, सुनो, तुम्हारे घर की बात जो तुम्हारे घर के लोग बताएंगे वो पड़ोसी के लोग नहीं बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मुसलमान हो ना? हाथ उठाओ, कितने लोग मुसलमान हो? मुसलमान हो ना? हो मुसलमान? कुरान किस जबान में है बताओ? कुरान किस जबान में है? बोलो भाई, इतना तो सीख के जाओ जल्दी से। कुरान अरबी जबान में है। किसमें है? अरबी जबान में। अरबी के जो हुर्फ हैं, अल्फाबेट, वो अलिफ से शुरू होता है और या पे खत। अलिफ के जो अल्फाबेट है वो अलिफ से शुरू और या पे खत। तुम अमेरिका के उलमा को बुला लो, अलिफ से शुरू या पे खत। अफगानिस्तान से बुला लो, अलिफ से शुरू या पे खत। पाकिस्तान से बुला लो, अलिफ से शुरू या पे खत। ईरान से बुला लो, अलिफ से शुरू या पे खत। मुरादाबाद से बुलाओ, अलिफ से शुरू या पे खत। राजस्थान से बुलाओ, अलिफ से शुरू या पे खत। और कसम खुदा की तुम अपने बस्ती के इमाम साहब को बुला लो, बादशाह से। मौलाना मुजफ्फर को बुला लो, बादशाह से। मौलाना अख्तर परवाज को बुला लो, मौलाना इश्तियाक फैजी को बुला लो। कसम खुदा की ये भी शुरू अलिफ से खत्म या पे। एक हर्फ में तब्दीली बता दो तो जो काम तुम और मेरा समाज कर रहा है कल मैं भी करना शुरू कर दूंगा। जरूरी नहीं है कि बताने वाला कौन है, जरूरी ये है कि बता क्या रहा है, पैगाम क्या दिया जा रहा है। अपने मुआशरे के पैसे को यूं बर्बाद न करो, वरना कसम खुदा की कुरान का फैसला है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आज जो ये जनाब चाय पी रहे हैं ना, इस चाय के कप में दस्तूरन आदतन फितरतन इतनी सी चाय छोड़ दी जाती है। अल्लाह के हश्र के मैदान में छोड़ देने की कोशिश होगी, इसकी भी पकड़ होगी। जितनी तुमने छोड़ दी, कुछ ऐसे भी हैं इतने के मोहताज हैं। तुम तो होटल में जाते हो 200